हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के मोस्ट पावरफुल एम्पलीफायरों के बारे में, जो कि रहने वाले हैं जायफर ब्रांड की तरफ से। तो जो जायफर ब्रांड की कूल एम्प की सीरीज है और डब स्टेपर की सीरीज है और डब स्टेपर जेड की जो सीरीज है, उनके सारे एम्पलीफायरों के बारे में आज हम वन बाय वन बात करेंगे। साथ ही हम इनके स्पेसिफिकेशन में बेसिक डिटेल, पावर रेटिंग और इनके प्राइस के बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मैं हूं शुभम सारदे और आप देख रहे हैं साउंड विद सारदे यूट्यूब चैनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो जायफर के कूल एम्प की सीरीज है, डब स्टेपर की सीरीज है और डब स्टेपर जेड की जो सीरीज है, सारे के सारे जो एम्पलीफायर हैं वो डी क्लास के होने वाले हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल एम्पलीफायर्स बिलोंग टू क्लास डी, यानी कि सारे के सारे जो एम्पलीफायर हैं वो हमारे क्लास डी के होने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे आप देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कुल जो एम्प की सीरीज है उनके बारे में। तो यहाँ पे जायफर लैब कुल एम्प 4, इसके बारे में हम सबसे पहले बेसिक जानकारी लेते हैं। तो जो इसका डंपिंग फैक्टर है वो 800 रहने वाला है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 20 हर्ट्ज से लेके 30 किलो हर्ट्ज यानी कि 30,000 हर्ट्ज तक की इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होने वाली है। ठीक है, वहीं अगर हम एम्पलीफायर के वेट की बात करें तो ये मात्र 19.5 किलो होने वाला है, यानी कि 19.5 किलो होने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके पावर रेटिंग की तो ये 8 ओम पे 750 वाट पर चैनल देगा। ठीक है, 4 ओम पे 1100 वाट पर चैनल देगा, वहीं 2 ओम पे 1850 वाट पर चैनल देगा। ठीक है, अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली आपको 58,000 देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ये जो प्राइस है इससे थोड़ा बहुत जो प्राइस है वो कम ज्यादा हो सकता है। ये मैं आपको अप्रोक्सीमेटली प्राइस बता रहा हूं कि इतना हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हम बात करेंगे जायफर लैब कूल एम्प की। ठीक है, इसके बेसिक डिटेल की अगर बात करें तो इसका भी डंपिंग फैक्टर 800 होने वाला है और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी इसका 20 हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज तक होने वाला है। ठीक है, यानी कि 30,000 हर्ट्ज तक होने वाला है। अगर हम इसके वेट की बात करें तो 21.6 किलो होने वाला है, यानी कि 21 किलो 600 ग्राम इसका वेट होने वाला है। ठीक है, अगर पावर रेटिंग की बात करें तो पर चैनल ये 8 ओम पे देता है 950 वाट, 4 ओम पे देता है 1600 वाट और 2 ओम पे देता है 2100 वाट। ठीक है, अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो प्राइस होने वाला है अप्रोक्स 66,000, 66,000। ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है, ये वेरी करेगा आप किस एरिया में रह रहे हैं और आपके वहां का मार्केट कैसा है। ठीक है, इस पे भी ये डिपेंड करेगा। आगे चलते हैं। तो आगे हम बात करेंगे जायफर लैब्स के जो कूल M6 है उसके बारे में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका भी जो डंपिंग फैक्टर है वो 800 लिया है और जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है ये रहने वाला है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, यानी कि जितना मानव सुन सकता है, जितना ह्यूमन सुन सकता है, उतनी रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है, ये एम्पलीफायर। अगर वहीं वेट की बात करें तो 22.8 किलो है, यानी कि 22 किलो 800 ग्राम इसका वेट रहने वाला है। अगर हम बात करें इसके पावर रेटिंग की तो वो होने वाला है 8 ओम पे 1280 वाट, 4 ओम पे 2250 वाट और 2 ओम पे होने वाला है 2600 वाट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हम बात करेंगे इसके अप्रोक्स प्राइस की। तो यहाँ पे 77,000 इसका प्राइस होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हम बात करेंगे जायफर लैब कूल एम्प 7 की। ठीक है, इसकी अगर बेसिक डिटेल की बात करें तो जो डंपिंग फैक्टर है ये 800 होने वाला है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होने वाला है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एम्पलीफायर का वेट है वो 24.7 केजी यानी कि 24 किलो 700 ग्राम होने वाला है। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि जो कूल एम्प है उनका डंपिंग फैक्टर सेम ही है। ठीक है, सबका 800 डंपिंग फैक्टर है। और वहीं अगर हम बात करें 4 नंबर कूल एम्प की और 5 नंबर कूल एम्प की तो उनका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो 20 हर्ट्ज से लेके 30,000 हर्ट्ज तक है। और 6 नंबर एम्प और 7 नंबर एम्प की अगर बात करें तो इनका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है। ठीक है, चलिए इसके पावर रेटिंग की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पावर रेटिंग है वो 8 ओम पे 1400 वाट पर चैनल देगा, 4 ओम पे 2500 वाट पर चैनल देगा और 2 ओम पे 3200 वाट पर चैनल देगा। ठीक है, और वहीं हम बात करें इसके प्राइस की तो प्राइस होने वाला है इसका 88,100 रुपए अप्रोक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हमारा जो कूल एम्प की सीरीज है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करते हैं डब स्टेपर के जेड सीरीज की। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जायफर लैब द डब स्टेपर जेड 5 यानी 5 नंबर जो एम्पलीफायर है उसका अगर डंपिंग फैक्टर देखें तो यहाँ पे 1000 डंपिंग फैक्टर हमको देखने के लिए मिलता है। और वहीं बात करें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की तो ये रिस्पॉन्स करता है 20 हर्ट्ज से लेके
1000 हर्ट्ज तक, यानी कि बेस के लिए बेस्ट एम्पलीफायर हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम इसके वेट की बात करें तो ये 27 किलो 800 ग्राम का होने वाला है। चलिए हम इसकी पावर देख लेते हैं। पावर रेटिंग की अगर बात करें तो 8 ओम पे ये 1500 वाट निकाल के देने वाला है पर चैनल। ठीक है, 4 ओम पे 2500 वाट पर चैनल देने वाला है और 2 ओम पे 2500 वाट पर चैनल देने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 4 ओम पे और 2 ओम पे 2500 वाट ही देगा पावर। ठीक है, आगे अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो अप्रोक्स प्राइस है वो 75,000 हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं तो आगे आप देख सकते हैं जायफर लैब द डब स्टेपर Z6। ठीक है, Z6 नंबर की अगर हम बात करें तो इसका जो डंपिंग फैक्टर है वो है 1000। वहीं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करें तो 20 हर्ट्ज से लेके 1 किलो हर्ट्ज तक की इसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 1000 हर्ट्ज तक की इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, एम्पलीफायर का अगर हम वेट की बात करें तो 30.7 kg यानी कि 30 किलो 700 ग्राम हमको एम्पलीफायर का वेट देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं तो वहीं अगर हम पावर रेटिंग की बात करेंगे तो ये 8 ओम पे 1800 वाट पर चैनल निकाल के देगा। ठीक है, 4 ओम पे 3000 वाट पर चैनल पावर देगा और 2 ओम पे भी 3000 वाट पर चैनल पावर देगा। ठीक है, चलिए इसकी प्राइस की बात करते हैं तो जो हमारा Z6 है वो मिलेगा लगभग 82,000 रुपए का। ठीक है, प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं आपके मार्केट के हिसाब से। आगे चलते हैं तो आगे हम बात करेंगे जायफर लैब द डब स्टेपर Z7 का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो डंपिंग फैक्टर है वो 1000 है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 20 हर्ट्ज से लेके 1000 हर्ट्ज है। ठीक है, और आप यहाँ पे देखेंगे कि एम्पलीफायर का जो वेट है वो 34.3 kg यानी कि 34 किलो 300 ग्राम होने वाला है। ठीक है, बात करते हैं इसके पावर रेटिंग की तो 8 ओम पे ये 2150 वाट देता है, 4 ओम पे 3500 वाट देता है और 2 ओम पे भी 3500 वाट ही देता है। ठीक है, इसके प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस हमको देखने को मिलेगा 95,000 लगभग। ठीक है, आगे चलते हैं तो आगे इंडिया में सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर अगर बेस के लिए सबसे एम्पलीफायर लोग यूज करते हैं तो वो है जायफर लैब द डब स्टेपर Z8। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला बेस के लिए यूज होने वाला एम्पलीफायर। ठीक है, अगर हम इसके डंपिंग फैक्टर की बात करें तो इसका डंपिंग फैक्टर 1000 रहने वाला है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 20 हर्ट्ज से लेके 1000 हर्ट्ज रहने वाली है। यानी कि ये जो डब स्टेपर की Z सीरीज है ये स्पेशल डिजाइन की गई है केवल बेस के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो रहता है 20 हर्ट्ज से लेके 1000 हर्ट्ज के बीच में, यानी कि 1 किलो हर्ट्ज के बीच में। वहीं अगर हम एम्पलीफायर के वेट की बात करें तो 38.5 kg यानी कि 38 किलो 500 ग्राम इसका वेट रहने वाला है। ठीक है, चलिए इसके पावर रेटिंग की बात करते हैं। पावर रेटिंग में आप यहाँ पे देखेंगे कि 8 ओम पे 2450 वाट पर चैनल ये निकाल के देगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें 4 ओम की तो 4 ओम पे सबसे ज्यादा पावर देने वाला एम्पलीफायर Z8 है। ठीक है, 4000 वाट पावर निकाल के देता है। ठीक है, और वहीं अगर बात करें 2 ओम की तो 2 ओम पे 3200 वाट निकाल के देता है। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं डीजे वाले Z8 एम्पलीफायर यूज करते हैं, क्योंकि बड़े हैवी स्पीकरों के लिए 2 ही स्पीकर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और 2 स्पीकर कनेक्ट करने पे ये पर चैनल 4000 वाट निकाल के देता है, यानी कि बहुत ज्यादा पावर देता है। और अगर हम बाकी एम्पलीफायरों से इसका कंपैरिजन करें तो इसका जो 8000 वाट पावर है बाकी एम्पलीफायर के 12000 वाट पावर के बराबर है। ठीक है, अब कंपनियां अपना जो वाटेज है वो बढ़ा चढ़ा के लिख देती है, वो एक अलग मैटर है, मैं किसी यहाँ पे कंपनी का नाम नहीं लूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं तो आगे हम बात करेंगे इसके अप्रोक्स प्राइस की। तो इसका प्राइस होने वाला है 1,05,000 रुपए। ठीक है, जो मार्केट में इसका प्राइस है वो 1,05,000 रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं तो उसके बाद में हम बात करेंगे जायफर लैब द डब स्टेपर 8 की। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि भाई जब जायफर लैब का डब स्टेपर Z8 था तो जायफर लैब का डब स्टेपर 8 बनाने की क्या जरूरत पड़ी। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा तो ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा आगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसका जो डंपिंग फैक्टर है वो 1200 है। ठीक है, जो हमारे कूल एम्प सीरीज के जितने भी एम्पलीफायर थे उनका डंपिंग फैक्टर 800 था। ठीक है, जेड जो सीरीज है यानी कि डब स्टेपर जेड वाली सीरीज है उसका जो डंपिंग फैक्टर है वो 1000 था। और यहाँ पे द डब स्टेपर की बात करें तो इनका सारा जो डंपिंग फैक्टर रहेगा तीनों एम्पलीफायरों का वो भी 1200 रहेगा। ठीक है, सेम रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डंपिंग फैक्टर 1200 है। अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करें तो 20 हर्ट्ज से लेके 1 किलो हर्ट्ज यानी कि 1000 हर्ट्ज तक की इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। ठीक है, यानी कि ये भी बेस के लिए स्पेशल डिजाइन किया गया है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे एम्पलीफायर की वेट की
तो वो निकल के आता है 32.5 kg। चलिए अब हम बात करते हैं इसके पावर रेटिंग की, और पावर रेटिंग से आप अच्छे से समझ जाएंगे कि द डब स्टेपर जेड जो सीरीज है वो होने के बाद भी द डब स्टेपर सीरीज को क्यों लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आपने वहां पे ध्यान दिया होगा कि जो द डब स्टेपर Z8 था उसका यहाँ पे पावर रेटिंग 4000 था और 2 ओम पे 3200 वाट था, यानी कि 4 ओम पे 4000 वाट पावर दे रहा था और 2 ओम पे 3200 वाट पावर दे रहा था। वहीं अगर हम बात करें डब स्टेपर 8 की तो ये 4 ओम पे 2450 वाट ही पावर दे रहा है। ठीक है, और 2 ओम पे 4000 वाट पावर दे रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए इसको डिजाइन किया है। अगर हम बात करें कि अगर 2 स्पीकर हमको पर चैनल चलाना हो, ठीक है, अगर मान लीजिए 2000 वाट के स्पीकर हैं तो 2 स्पीकर अगर हम पर चैनल चला रहे हैं तो हमारा जो एम्पलीफायर है 4 ओम पे स्टेबल रहेगा, यानी कि 4 ओम पे बराबर उसको पावर दे पाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम 1000 वाट के 4 स्पीकर अगर Z8 पे लगाते हैं, जो जायफर लैब का डब स्टेपर 8 है, अगर हम उस पे 2 स्पीकर एक साथ लगाते हैं मान लीजिए 2000 वाट के, तो सही साथ पावर मैचिंग हो जाती है। लेकिन हमें 1000 वाट के 4 अगर स्पीकर उस पे लगा दिए, यानी कि 2 ओम हो गया, तो आपने पहले देखा होगा कि 2 ओम पे उसकी पावर रेटिंग 3200 वाट थी और ये जो एम्पलीफायर है ये आपको दे रहा है 4000 वाट। ठीक है, यानी कि 2 ओम्स पे जेड सीरीज से ज्यादा पावर ये निकाल के देगा, इसलिए इसको बनाया गया है। मान लीजिए वो तो डिजाइन किया है 2-2000 वाट के, मान ली एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि 2-2000 वाट के 2 स्पीकर अगर आप पर चैनल पे चला रहे हैं तो सही साथ पावर मिलेगा। लेकिन आप पर चैनल पे अगर उसको 2 ओम पे यानी कि 4 स्पीकर एक साथ यूज करेंगे तो 1000 वाट के स्पीकर अगर उसको यूज करेंगे तो 3200 वाट ही देगा। लेकिन ये जो एम्पलीफायर है ये 4000 वाट देगा। ठीक है, इसलिए यहां से जो भी डब स्टेपर के एम्पलीफायर आएंगे 8, 9, 10 नंबर, ठीक है, ये 2 ओम पे सबसे ज्यादा पावर निकाल के देने वाले हैं। ठीक है, और जो हमारे जेड सीरीज के एम्पलीफायर थे वो 4 ओम पे पावर ज्यादा दे रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो होने वाला है 1,05,000, यानी कि लगभग Z8 और 8 इन दोनों का प्राइस सेम ही है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे जायपर लैब द डब स्टेपर 9। ठीक है, अगर हम इसके जो डिटेल हैं उसकी बात करें तो इसका डंपिंग फैक्टर 1200 रहने वाला है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 20 हर्ट्ज से लेके 1 किलोहर्ट्ज तक की रहने वाली है। वहीं अगर हम एम्पलीफायर के वेट की बात करें तो 35.5 kg इसका एम्पलीफायर का वेट रहने वाला है। ठीक है, बात करते हैं इसके पावर रेटिंग की, तो पावर ये 8 ओम पे पर चैनल 1750 वाट देने वाला है, 4 ओम पे 2800 वाट देने वाला है। वहीं अगर हम 2 ओम की बात करें तो ये 4600 वाट पर चैनल देने वाला है। ठीक है, यानी कि 2 ओम पे सबसे ज्यादा पावर दे रहा है। ठीक है, समझ गए। चलिए इसके प्राइस की बात करते हैं, तो आपको इसका मार्केट में जो प्राइस है वो 1,09,500 के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे आप देखेंगे जायपर लैब द डब स्टेपर 10। अगर 10 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो उसका जो स्पेसिफिकेशन है उसकी अगर डिटेल की अगर बात करें तो इसका डंपिंग फैक्टर 1200 रहने वाला है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो 20 हर्ट्ज से लेके 1 किलो हर्ट्ज तक का रहने वाला है, यानी कि 1000 हर्ट्ज तक का रहने वाला है। और एम्पलीफायर का जो वेट है वो 40 kg के आसपास रहने वाला है। आप देख सकते हैं 39.5 kg यहाँ पे जो इसका वेट है वो रहने वाला है। अगर इसके पावर रेटिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 8 ओम पे 2150 वाट पावर देने वाला है पर चैनल, 4 ओम पे 3450 वाट पर चैनल पावर देने वाला है और 2 ओम पे 5500 वाट पर चैनल पावर देने वाला है। ठीक है, तो 2 ओम पे सबसे ज्यादा अगर पावर देने वाला कोई सा एम्पलीफायर है तो वो है 10 नंबर एम्पलीफायर। जायफर का 10 नंबर एम्पलीफायर द डब स्टेपर 10 सबसे ज्यादा पावर देता है 2 ओम पे। ठीक है, वहीं अगर हम 4 ओम की बात करें यानी कि 2 स्पीकर के लिए सबसे ज्यादा जो पावर देता है वो देता है जायफर लैब का द डब स्टेपर Z8। समझ गए। चलिए यही था इसके बारे में वीडियो। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए एक चीज और आपसे शेयर करता हूं कि जितने भी जायफर के एम्पलीफायर हैं कोशिश करें कि जिसके पास में डीलरशिप है उस डीलर से ही आप लें। ठीक है, इधर उधर किसी दुकान पे नहीं जाएं 1000-2000 के लालच में। कोशिश करें कि आप डीलर से ही लें, जो मेन डीलर है उसका, उसी से एम्पलीफायर परचेस करें। हो सकता है कि कहीं दूसरी दुकान पे आपको 500 कम या 1000 कम में मिल जाए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जो डीलरशिप जिसके पास में उससे एम्पलीफायर खरीदना है। ठीक है, तो अगर आपका एम्पलीफायर खराब होता है या उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
क्योंकि आपके लिए आप देख सकते हैं मैं कैसे पसीने में हो रहा हूं। ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।